दोस्तों कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल MJ स्टडी में। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रोमन संख्या, जिसे हम लोग रोमन न्यूमरल्स अर्थात रोमन संख्या क्या होती हैं, उनका संकेत क्या होता है, क्या नियम होता है, किस नियम पर हम रोमन संख्याओं को लिखते हैं, और 1 से 100 तक की सभी रोमन संख्याओं को हम जानेंगे। इसके अलावा 1000, 5000, 10,000 सभी संख्याओं को हम थोड़ा बहुत इसमें सीखेंगे। तो बच्चों अगर हमारे वीडियो पे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पूरा देखने पे ही आपको अच्छे से समझ में आएगी। इससे पहले हमने बहुत सारी टॉपिक वाइज मैथ्स के कुछ वीडियो महत्वपूर्ण डाल रखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप जरूर वॉच करिए। तो चलिए शुरू करते हैं, रोमन संख्या क्या होती हैं। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अपने स्कूल में जब गए होंगे तो देखे होंगे कि स्कूल के गेट के ऊपर या गेट के बगल में या फिर स्कूल के हर क्लास में लिखा होता है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो क्या आपने कभी नोटिस किया हुआ है कहीं कहीं पर विद्यालयों के रूमों में 1, 2, 3 लिखा होगा, या फिर कहीं कहीं अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों से लिखते हैं। जैसे कक्षा 1 की क्लास जो होती है इस तरह से लिखा होता है, कक्षा 2 की क्लासें जो होती हैं वो इस तरह से लिखा होते हैं, या फिर कक्षा 3 की जो क्लासें होती हैं वो इस तरह से लिखी होती हैं। तो बच्चों ये सभी संख्याएं, एक तो संख्या तो है ना, ये रोमन संख्याएं हैं। इसके अलावा अगर आपको टाइम टेबल जो बनाया जाता होगा उस टाइम टेबल में भी आपने देखा होगा कि जितने भी जो घंटी की जो समय सारणी है उसमें भी पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी को इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सूचीबद्ध करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि संकेत अक्षर यानी सिंबल रोमन नंबर में किन किन संकेतों का प्रयोग करते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बच्चों कुल 1 से लेकर 26 तक यानी कि ए से लेकर जेड तक कुल 26 अक्षर होते हैं। इनमें से 26 अक्षरों को नहीं लिया जाता है, केवल कुछ अक्षरों को, चुनिंदा जो अक्षर हैं उनको हम लोग लेते हैं और उसके आधार पर 1 से लेकर कितनी भी अनगिनत संख्याओं को हम रोमन संख्या में लिख सकते हैं। तो वो कौन कौन से अंग्रेजी वर्णमाला की संख्या हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, सबसे पहले हम आई का प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का आई का प्रयोग करेंगे, ठीक। इसके बाद हम अंग्रेजी वर्णमाला के भी का प्रयोग करेंगे, रोमन संख्या में आई का प्रयोग करेंगे, भी का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा हम लोग एक्स का प्रयोग करने वाले हैं, आई वी एक्स। इसके अलावा हम लोग एल का प्रयोग करेंगे, इसके अलावा हम लोग एम का प्रयोग करेंगे, इसके अलावा हम लोग डी का प्रयोग करेंगे और सी का प्रयोग करेंगे। तो कुल इतने संकेत हैं, इन्हीं संकेत के माध्यम से कुल इतने संकेत हैं और इन्हीं संकेतों के माध्यम से जितनी भी रोमन संख्याएं हैं उन सभी रोमन संख्याओं को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। अभी हम बात करेंगे कि ये रोमन संख्या को हम लोग लिखते कैसे हैं। हम अगले स्टेप में बढ़ेंगे, नियम क्या है और कैसे काम करते हैं। तो सपोज डैट मान लीजिए हमें लिखना है 1, तो 1 को अगर लिखना है तो जो खड़ी आई है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 को हम लोग लिखेंगे 1 आई, ठीक। अगर 2 लिखना है तो क्या लिखेंगे, अगर हमें 2 लिखना है तो इसे हम लोग 1 आई मतलब डबल आई लिखेंगे, ठीक। क्योंकि बच्चों जो ये आई है इसका वैल्यू 1 होता है, ये जो वी है इसका वैल्यू 5 होता है, एक्स है इसका वैल्यू 10 होता है, एल है इसका वैल्यू 50 होता है, इसी तरह से सी जो है इसका वैल्यू 100 होता है, डी जो है इसका वैल्यू 500 होता है, और एम जो है इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1000 होता है, ठीक। तो कुल 1 2 3 4 5 6 7 यानी अंग्रेजी वर्णमाला के कुल 7 अक्षर ऐसे हैं जिनका प्रयोग करके हम रोमन संख्याओं को लिख सकते हैं। तो अगर 1 को लिखना है तो 1 आई, 2 को लिखना है तो 2 आई, ठीक। उसी तरह से अगर हमें 3 को लिखना है तो 3 आई। सपोज डेट हमें 10 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अगर हमें 10 लिखना है तो सिर्फ एक्स लिख देंगे, बस सिंपल सा है। अगर हमें 11 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये हो गया आपका 11, तो कैसे लिखेंगे। अगर हमें 11 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x का वैल्यू 10 है तो सबसे पहले हम 10 लिखेंगे, 11 हो गया, ठीक, 10 हो गया। चूँकि हमें लिखना कितना है 11, तो अगर हम 10 में 1 और जोड़ दें तो 11 हो जाएगा। तो हमें 1 और जोड़ना है इसमें, तो 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 के लिए आई लिखेंगे। आई कहाँ लिखेंगे, इधर की इधर। देखिए हमें 10 में 1 बढ़ाना है, तो जब 1 बढ़ाना है तो x के बाद हम 1 लिखेंगे, ठीक। ये नियम कहता है कि अगर x के बाद हम लिखेंगे बड़ी संख्या वाले बात, अगर छोटी संख्या लिखेंगे तो वो इसमें जुट जाता है। तो बड़ी संख्या 10 है और बाद में जो छोटी संख्या 1 है, यानी कि 10 के बाद 1 आ रहा है तो इसमें 10 और 1 मिलकर जुड़ जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से अगर हमें 9 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जब हमें 9 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। अब चूँकि 9 के लिए हम 5 और उसके बाद 4 खड़ी पाई लगा देंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों,
क्योंकि 9 को लिखने के लिए सबसे पहले हम 10 लिखेंगे और 10 में से अगर हम 1 घटा दें तो वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और घटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 के बाद नहीं लिखेंगे, 10 के पहले 1 लिखेंगे, यानी कि 10 के पहले हम एक आई को घटा देंगे तो ये 9 हो जाएगा। क्योंकि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम लोग 9 को ऐसे लिख दें, भी का वैल्यू 5 होता है और इसके बाद हम लोग भी का वैल्यू 5 होता है, ठीक। और इसके बाद हम लोग 1 2 3 4 4 आई बना दें तो हो जाएगा। तो मैं बता दूंगा आप सभी को कि किसी भी रोमन संख्याओं को लिखते वक्त किसी भी रोमन संख्याओं को 3 बार से अधिक प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि इस संख्या में आई को हम लोग 4 बार लिखा है, ठीक। तो किसी भी रोमन संख्या को हम लोग 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो 3 बार से हमें ज़्यादा नहीं लिखना, अगर हम इसको हटा देंगे तो ये 8 हो जाता है, तो 9 तो लिख ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग अभी भी कह रहे होंगे कि 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक हम लोग भी लिखते हैं 5 और हम लोग 4 को क्या लिखते हैं भी, और भी में से आई को घटा देंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ऐसे कर देंगे। तो बच्चों मैं बता दूं ये भी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि जो आपका भी है, भी हो गया, एल हो गया, एम हो गया, डी हो गया, इन सभी को हम लोग कभी रिपीट नहीं करते, यानी 2 बार नहीं लिखते, सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। और यहाँ जबकि भी कितने बार है, 2 बार है, तो वी को हम लोग 2 बार नहीं लिखते हैं, एल को 2 बार नहीं लिखेंगे, एम को भी 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक। इसके अलावा जो डी है इसको भी हम लोग 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक। तो कहने का मतलब ये है किसी भी रोमन संख्या में अगर लिखना है तो किसी को भी हम लोग 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं। इसके अलावा बी, एल, एम और डी को 1 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, ठीक। और बड़ी संख्या के बाद जब हम छोटी संख्या लिखेंगे तो इसमें जुड़ जाता है, और बड़ी संख्या से पहले जब छोटी संख्या लिखेंगे तो वो घट जाएगा। तो चलिए अब हम 1 से लेकर 100 तक की सभी रोमन संख्याओं को सीखते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की सभी रोमन संख्याओं कैसे होंगे। तो बच्चों वीडियो को अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिए। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को लिखता हूँ, ठीक। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो चलिए हम 1 से लेकर 33 तक के सभी रोमन संख्याओं को देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे की संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है 1। 1 को हम लोग सिंगल आई से लिखेंगे। 2 को हम लोग एक आई के बाद एक आई और लिख देंगे तो डबल आई हो जाएगा, तो 1 के बाद 1 जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हम आई को 3 को भी 3 बार आई लिख देंगे, 3 आई हो जाएगा। अब बात आती है 4 का, तो 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, क्या 4 आई लिख दें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रूल ये कहता है कि किसी भी रोमन संख्या को हम 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो 4 को अगर लिखना है तो 4 बार आई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 5 के लिए क्या होता है, 5 के लिए वी होता है, तो 5 के लिए हम लोग वी लिखते हैं। ठीक, तो ये तो 4 लिखना है, हमने लिखा क्या 5। अब 5 के बाद अगर हम एक आई बढ़ा देंगे तो ये 6 हो जाएगा, और पहले लिखेंगे तो 5 में से 1 घट जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक आई लगा देंगे। ठीक, 5 हो गया, 4 हो गया। फिर 5 को हम लोग भी लिख देंगे, 6 को क्या लिख देंगे भी, यानी कि 5, और इसके बाद एक आई और लिख देंगे तो जुड़ जाएगा यानी 6। 7 को क्या लिखेंगे वी के बाद 2 बार आई लिख देंगे तो 7 हो जाएगा आपका। ठीक है, 8 को क्या लिखेंगे वी, एक आई 2 आई 3 आई, यानी 3 आई हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 को क्या लिखेंगे, क्या हम 9 के बाद वी लिखें और 4 आई कर दें? नहीं, क्यों? क्योंकि किसी भी रोमन संख्या को हम 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते, इसलिए 9 को लिखना है तो सबसे पहले x लिखेंगे जो कि 10 का वैल्यू है, और 10 में से हम लोग एक आई यानी कि 1 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 10 के लिए हम लोग x लिखेंगे, 11 के लिए x आई लिख देंगे, 12 के लिए x डबल आई लिख देंगे, 13 के लिए x ट्रिपल आई लिख देंगे, 14 के लिए x
क्या 4i लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करना है। तो x के मतलब 10 हो गया, हमें लिखना है 14, और 4 के लिए हमने क्या लिखा था? i भी, बस सिंपल i भी लिख दीजिए, ये हो जाएगा 14। 15 के लिए क्या लिखेंगे? x 10, और 10 के बाद v लिख देंगे, 10 5 15। उसी तरह से 10 लिखेंगे यहाँ पर x, और 16 लिखना है तो v और i लिख देंगे, 16 हो जाएगा। उसी तरह से 17 लिखना है तो x लिखेंगे, और इसके बाद 7 लिखना है तो v और डबल i, हो गया 17। 18 लिखना है x v ट्रिपल i, 18 हो गया। 19 लिखना है तो डबल x लिखेंगे, क्योंकि 20 का जो वैल्यू होता है डबल x, यानी x + x 10 डबल x यानी 20 हो गया। ठीक, अब 19 लिखना है तो 20 में से एक हम लोग घटा देंगे, हो गया 19। उसी तरह से 21 लिखना है तो डबल x यानी कि 20 और एक i 21, 22 डबल x 20 और 2i 22। उसी तरह से 23 24 25 सब लिखते। 24 के लिए तो क्या लिखेंगे? डबल x लिखेंगे, 20 हो जाएगा, और 4 के लिए हम ये लिख देंगे i भी, 24 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम 30 की बात करें तो ट्रिपल x लिखेंगे, 30 हो गया। 31 के लिए क्या लिखेंगे? ट्रिपल x लिखेंगे, और इसमें एक और जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा। 29 की वैल्यू देखते हैं, सबसे पहले 3x लिखेंगे, 30 हो जाएगा। 30 में से हम लोग क्या करेंगे? एक i को घटा देंगे, 29 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से उम्मीद है आप ये कर सकते हैं। मैं आगे बताता हूँ आपको, 34 से स्टार्ट करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। चौंतीस, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 69, 70, 79, 80, 89, 90, 99, 100। तो बच्चों मैंने यहाँ तक ले कुछ सीरियल में लिखा है, इसके बाद हमने कुछ छोड़ के लिखा है। तो उम्मीद है आपको, अभी मैं यहाँ तक बताऊँगा तो सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा मैंने इस छवि को इसलिए लिया है क्योंकि इसमें कुछ खास चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं इस आगे क्या होगा। 34 के लिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले 3x बनाएंगे जो कि 30 हो जाएगा, और 4 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 34 हो जाएगा। उसी तरह से 3x यहाँ लिखेंगे जो कि 30 हो जाएगा, और 5 लिखना है तो v लगा देंगे, 35 हो जाएगा। 36 के लिए क्या लिखेंगे? ट्रिपल x v और i, 36 हो गया। 37 के लिए ट्रिपल x 30 और v i 7 हो गया, यानी कि 37 हो गया। 38 के लिए ट्रिपल x और v 3 बार i, यानी कि 38। अब तक हमने ये देखा कि v जो है ना वो एक बार से ज़्यादा नहीं आ रहा है, यानी कि v का रिपीट हो ही नहीं रहा है, जबकि x का i का क्या हो रहा है? रिपीट हो जा रहा है 3 बार, लेकिन v का एक बार भी रिपीट नहीं हो रहा है। उसी तरह से 39 का 3 बार x लिखेंगे, 30 होगा, एक x और लगा देंगे, 40 हो जाएगा। और हमें लिखना है 39, यहाँ पर एक i घटा देंगे, यानी कि एक घटा देंगे तो 39 हो जाएगा। उसी तरह से 40 के लिए 4 बार हम लोग x लिख देंगे, तो क्या सही हो जाएगा? बिल्कुल नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि किसी भी रोमन संख्या को हम लोग 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो जब किसी भी रोमन संख्या को हम लोग 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखेंगे तो ये तो सरासर गलत हो गया। तो इसके साथ साथ ये भी गलत है। अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे। हम जानते हैं बच्चों L का मतलब 50 होता है रोमन संख्या में। ठीक, तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग लिखेंगे L मतलब 50, और 40 लिखना है हमको। तो 40 के बाद अगर हम x लिख देंगे तो 10 50 10 60 हो जाएगा, यानी कि हमें 40 लिखना है। तो L 50 में से 10 घटाएंगे, यानी L के पहले x लिख देंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है,
ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ भी काम कर सकते हैं। या तो 39 को हम 3 बार x लिखें, 39 को 3 बार x लिखें 30, और उसके बाद आई भी 4 हो जाएगा, 9 लिखना है ना, तो 9 को कैसे लिखेंगे, आई एक्स ऐसे लिखेंगे। बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो गया क्योंकि 3 से ज़्यादा बार हो रहा है। तो 39 के लिए हम क्या लिखेंगे, 30 और 9, तो एक्स एल लिख देंगे, 40 हो गया क्योंकि एक्स एल 40, एल 50, 50 में से 10 घट जाएगा 40, ये 40 है तो ये भी 40 है। अब 40 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ये 40 हो गया। 41 के लिए क्या लिखेंगे, एक्स एल 40 यानी कि 50 में से 10 घट गया 40, और 1 जोड़ देंगे इसमें 41। ठीक इसी तरह से एक्स एल 22, एक्स एल ट्रिपल आई, एक्स एल आई वी, एक्स एल वी, एक्स एल वी, एक्स एल वी आई, एक्स एल 40 और 7 47 वी डबल आई। ठीक, 48 के लिए क्या लिखेंगे, 48 के लिए हम लोग एल लिखेंगे जो कि 50 है, और इसके पहले हम लोग 2 लिख देंगे, आई आई एल, ये भी हो जाएगा 48। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स एल 40 और वी आई 3 बार 48। 49 के लिए क्या लिखेंगे, एल का वैल्यू 50 होता है, एल का वैल्यू 50 है, 50 में से 1 घटा देंगे 49 हो जाएगा। 50 के लिए एल लिखेंगे, 51 के लिए एल आई लिखेंगे, 52 के लिए एल 22 लिखेंगे डबल आई, 53 के लिए एल ट्रिपल आई, इसी तरह से 54 के लिए एल आई भी लिख देंगे। 59 के लिए क्या लिखेंगे, एल मीन्स 50 और 9 इसमें जोड़ना है, तो आई और एक्स 10 में से घटा देंगे 9, 50 9 59। 60 के लिए क्या लिखेंगे, एल एक्स 50 10 60। 69 के लिए क्या लिखेंगे, एल एक्स कितना हो गया 60 हो गया, और यहाँ हम लोग 69 लिखना है तो आई एक्स 9 ये हो गया 69 हो गया। 70 के लिए एल एक्स एक्स 50 20 70। ठीक उसी तरह से एल एक्स 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 ये 80 हो गया, और यहाँ आई कर देंगे। ठीक है, ठीक ठीक इसी तरह से 89 के लिए क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 90 को 89 को हम लोग कैसे लिखेंगे, सी का वैल्यू होता है बच्चों 100। ठीक है, सी का वैल्यू 100 होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, सी यानी कि 100, सी यानी कि 100। 100 में से हम लोग डबल एक्स घटा दें 80 हो गया, और 9 और जोड़ना है इसमें से, तो आई एक्स जोड़ देंगे। बस ऐसे भी लिख सकते हैं, या एल मीन्स 50 और ये 4 बार एक्स तो लिख नहीं सकते 90, नहीं ये सही है। सी लिखेंगे, सी मीन्स 100, 100 में से 20 घटा देंगे 80, और 80 में फिर 9 जोड़ देंगे 89। ठीक उसी तरह से 90 के लिए क्या लिखेंगे, सी माइनस एक्स, 100 में से 10 घटा देंगे 90। 99 के लिए क्या लिखेंगे, सी और आई, यानी कि सी में से 1 घटा देंगे 99, और 100 के लिए सी लिखेंगे। इसी तरह से हम सभी रोमन संख्याओं को लिख सकते हैं। कुछ विशेष रोमन संख्याएं हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे आई मीन्स 1 होता है, ठीक है, एक्स मीन्स 10 होता है, बी मीन्स 5 होता है, एल मीन्स 50 होता है, सी मीन्स 100 होता है, डी मीन्स 500 होता है, और एम का मतलब 1000 होता है। अब मैं कहूँ 300 लिख के दिखाइए, 300, तो 300 को कैसे लिखेंगे, 3 बार सी कर दें, क्यों, क्योंकि
सी का मतलब 100 होता है और सी को 3 बार कर देंगे तो 300 हो गया। अब मैं कहूँ 400 लिखिए, तो 400 को कैसे लिखेंगे? क्या हम सी को 4 बार कर दें? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सी किसी भी रोमन संख्या को हम 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब हम जानते हैं डी का मतलब 500 होता है, तो हम यहाँ पर डी लिख देंगे और 400 लिखना है तो डी से 500 में से 100 घटा देंगे, यानी कि यहाँ पर सी लिख देंगे तो 400 हो जाएगा। अगर हमें 500 लिखना हो तो सिंपल डी हो जाएगा। हमें 600 लिखना है तो सिंपल क्या हो जाएगा? डी मीन्स 500 और सी और जोड़ देंगे 600। अगर हमें 650 लिखना है तो डी लिखेंगे 500, सी जोड़ देंगे 600 और 50 हमें और चाहिए तो 50 के लिए हम एल जोड़ देंगे। ठीक, इसी तरह से अगर हमें एम का मतलब 1000 होता है, अगर हमें 900 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एम लिखेंगे और एम में से सी घटा देंगे, 900 हो जाएगा। 1100 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो m का मतलब कितना होता है? 1000 और 1000 में 100 और जोड़ देंगे तो 1100 हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों रोमन संख्या से संबंधित सभी प्रश्न आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।